अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने फ़राइज़ मनसबी दयानतदारी से अदा कर रहे होंगे। आज का ये व्लॉग जो है ये 2023 में तालीमी सूरत हाल के बारे में है कि तालीम के हवाले से 2023 जो है वो कैसा रहा, और इसको दो हिस्सों में हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और आज का मौसम जो है वो भी ख़ासा शदीद है, धुंध है, और मेरी आप दुआ भी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको इस सर्दी के मौसम में महफूज रखे। तो सबसे पहले हम जो अमूमी सूरत हाल है, अगर हम देखा जाए तो पंजाब की जो अमूमी सूरत हाल है उसमें कुल आबादी जो है पंजाब की वो 12 करोड़ 74 लाख और 74 हज़ार है, जबकि कुल स्कूल जो हैं इसके लिए 48,504 हैं, और तलबा जो इनमें ज़ेर तालीम है ये 1 करोड़ 20 लाख 80 हज़ार से ज़ायद तलबा जो हैं इन तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है। और ये अदाद शुमार जो है वो ख़ुद हुकूमत के हैं, मेरे जारी करदा नहीं है। और इसी तरह ये भी बड़ा अलमिया है कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, जो स्कूल से बाहर जिनको स्कूल में होना चाहिए तलबा को और बच्चों को, वो कितने हैं जो इस वक्त स्कूल में नहीं हैं। 1 करोड़ 55 लाख तलबा जो हैं वो, यानी जितने स्कूलों में हैं उससे उसी के तकरीबन तादाद या उससे थोड़ी सी ज़ायद जो है वो अभी ऐसे तलबा की है जो स्कूल में नहीं जा रहे। तो इसी तरह अगर असामियों का ज़िक्र करें तो असातिज़ा की जो इस वक्त जो वर्किंग असातिज़ा हैं वो 3,36,844 हैं, जबकि खाली असामियाँ जो है वो 1,13,732 हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पंजाब के जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, या अगर हायर सेकेंडरी स्कूल्स का ही या हाई स्कूल का हम जिक्र करें तो उसमें 60% से ज़ायद हमारे तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनमें सरबराह इदारा मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सरबराह इदारा नहीं है तो फिर उस स्कूल की अमूमी कैफियत जो है वो क्या होगी। और बाज़ हाई स्कूल तो ऐसे हैं कि जिसमें कोई SST इंचार्ज नहीं है, बल्कि एक PST या EST जो है वो पूरे स्कूल को चला रहा है। तो ये अमूमी सूरत हाल है हमारे पंजाब की, और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हुकूमत की तरजीहात में तालीम जो है वो किस तरजीह के ऊपर है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रमोशंस के हवाले से, तो ये प्रमोशन के हवाले से ये साल जो है कदरे बेहतर रहा है कि ग्रेड 16 से 17, 17 से 18 और 19 से 20 में जो प्रमोशन है वो हुई। लेकिन उसमें ये हुआ कि 31 मार्च से पहले ये प्रमोशंस नहीं हो सकी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन जो है वो आ गया था उसमें, और फिर उसके लिए डिपार्टमेंट ने लेटर भी लिखे, लेकिन कोई उसका जो है रिस्पांस वो पॉजिटिव नहीं आया था। मीनवाइल फिर मार्च के एंड के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जो भेजा गया इलेक्शन कमीशन को, उसका उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया कि जी आप अपनी प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं। तो उस पर फिर हमें भी ये ख्याल आया कि हमें भी अपने डिपार्टमेंट से दोबारा से रुजू करना चाहिए। तो हमने डिपार्टमेंट से दोबारा रुजू किया और उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन से, तो इस तरह कोई अप्रैल के महीने में वो लेटर डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया कि आप अपनी प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर प्रमोशंस का दौर जो है वो हुआ, लेकिन बदकिस्मती से जो 18 से 19 की प्रमोशन है वो इंतहाई ताख़ीर का शिकार जो है वो होती रही। और उसके ऊपर फिर मैंने भी कोशिश की और मेरे साथियों ने भी कि मैं सेक्रेटरी सर्विसेज से भी मुलाकातें की और अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया, तो उस पर फिर ये अगस्त में जाकर ये 18 से 19 वाली प्रमोशन जो है वो हो सकी है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब थे, इन्होंने भी एक
खुसूसी सेल जो है इसके लिए वो प्रमोशंस के हवाले से बनाया कि अगर इस किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई तराज़ है उसके ऊपर कि उसकी प्रमोशंस नहीं हो रही तो उससे रुजू किया जा सकता है। लेकिन वो भी कोई खातर खा जो है उसके नताइज नहीं निकल सके। बारहा हमने भी उससे रुजू किया, लेकिन जो जिस तरह से रिस्पांस मिलना चाहिए था वो उसका रिस्पांस जो है वो नहीं आया। बहरहाल प्रमोशन जो है इसके ऊपर हो गई। लेकिन जो तालीमी पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से ये कोई साल जो है ये असातिज़ा के हवाले से बहुत सख्त रहा और ख़ासी सख्ती बिलअमूम सरकारी मुलाजमीन के लिए ये बहुत भारी रहा साल, बल्कि असातिज़ा कराम के लिए ख़ुसूसी तौर पर। तो इसमें जो एहतजाज हुए असातिज़ा कराम के, सबसे पहले तो जो तनख्वाहों के लिए, चूँकि जो डिस्पैरिटीज़ हमें पहले मिल चुकी थी लेकिन उसके बावजूद एग्जेक्टिव अलाउंस को मज़ीद फिर गवर्नमेंट ने बढ़ाया और इस तरह से डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। उसके ऊपर फिर हमने 8 और 9 जून को अगीगा के प्लेटफॉर्म पे आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने 8 और 9 जून को एहतजाजी मुजाहरा किया। इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। उसके मुताबिक ग्रेड 1 से लेकर 16 तक 35% तनख्वाहों में इजाफा किया गया और इसी तरह ग्रेड 17 से 22 तक 30%, जबकि पेंशनर्स जो हैं उनकी पेंशन्स में 17.5% का इजाफा किया गया। और उसके बाद हम इस्लामाबाद से वापस लौटे, लेकिन जब पंजाब का बजट पेश हुआ तो पंजाब के बजट में न सिर्फ ये कि जो सरकारी मुलाजमीन को 35% या 30% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, आम तौर पे वो चूँकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने तो रनिंग बेसिक के ऊपर इजाफा किया था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उसे इनिशियल बेसिक के ऊपर करने का नोटिफिकेशन किया। और पेंशनर्स के साथ तो उससे भी बड़ा जुल्म उन्होंने ये किया कि 17.5% की बजाय 5% सिर्फ पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र फिर ये है कि अगीगा की मीटिंग हुई, उसमें इसका लाहेअमल जो है वो तय किया गया और इस तरह हमने फिर 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। और मुजाहरा इस हवाले से कि ये जो वफाक ने हमें दिया है हमें उसके मुताबिक जो है वो तनख्वाहों में इजाफा दिया जाए। तो ये पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे में ये काम नहीं किया गया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने ये काम किया। और धरना जो है वो बहुत ही शानदार था, जो 5 रोज़ा धरना जो है वो जारी रहा। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, घरों से आज निकल। जो 5 रोज़ा धरना जो है वो जारी रहा, बिल आखिर उसका इख्तिताम जो है वो फिर 14 जुलाई को उस वक़्त के वज़ीर आज़म के मुशीर मलक मोहम्मद अहमद ख़ान धरने में आए और उन्होंने उसमें एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि आप इसको ख़त्म कर दें। मैं वज़ीर आज़म की तरफ से आपके पास ये पैगाम लेकर आया हूँ, आप इस धरना को ख़त्म करें। मेरी बहनें उमर रसीदा, वो मेरी माएँ इसमें शामिल हैं और मेरा सर नदामत से झुका है कि उनको भी अपने हक के लिए इस पंडाल में आना पड़ा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नुमाइंदा एसोसिएशन के 4 लोग या 5 लोग जितने आप मुनासिब समझते हैं वो भेज दें।
नंबर 1, ये आपको वजीर आजम का पैगाम है कि आपकी तनख्वाह जो वफाक में इजाफा हुआ है उसके मुताबिक बढ़ेगी। आपकी पेंशन में वो हुकूमत का काम है, वो उसका भी पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आइंदा से जो LPR के लिए अप्लाई करेगा और LPR जिसको रिफ्यूज़ की जाएगी, सिर्फ उसी को लीव इनकैशमेंट जो है वो मिलेगी, और ये लीव इनकैशमेंट भी इनिशियल बेसिक के ऊपर उसे दी जाएगी। जबकि ना वफाक ने ऐसा कोई ऐलान किया, ना दीगर सूबों ने किया, लेकिन पंजाब ने ये बढ़ चढ़ कर आगे से ये ऐलान कर दिया। और हमारे उस मुतालबात में ये भी शामिल था कि लीव इनकैशमेंट जो है उसका जो मौजूदा लेटर है उसको मनसूख किया जाए, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और हम आगे दीगर जो पेंशन्स में कमी की जा रही है या और इसी तरह से सुना जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है उन अज़ाइम से भी बाज रहे। तो यहीं पर मैं आज के अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको आसानियाँ बांटने की और आसानियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए।